वेलकम बैक। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमर आदिल और हम गुफ्तगू कर रहे हैं औरतों पर। कुछ औरतें ऐसी हैं जो दूसरे शोबों से हैं, लाइक कोई पुलिस डिपार्टमेंट में होती हैं, कोई एयर होस्टेस होती हैं, मुख्तलिफ शोबों में है। वो भी शोबिज़ की औरत को गलत कहती हैं। वो ये क्यों नहीं सोचती कि हम भी घर में नहीं हैं, हम भी बाहर निकल कर काम करें। एक बात आपने ज़रूर समझनी है, हम जिस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं हम उसको बहुत नफरत भी करते हैं। ये दोनों शदीद जज्बे हैं। इसका मतलब आप अभी कह रहे थे कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, आप मुझसे शदीद नफरत भी करते हैं। अगर मैं आपसे यूं ना मिला होता, अगर आप मुझे अपने प्रोग्राम में ना बुलाती, अगर मेरी आप तक रसाई ना होती, मेरी ख्वाहिश ना तमाम रहती, मैं आपकी मोहब्बत और आपकी शफकत का यूं हकदार ना बनता, तो यकीन कीजिए मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं कहता नहीं जी मैं उस प्रोग्राम में जाना, बड़ा थर्ड रेट प्रोग्राम है, तो नहीं पता स्टेज छड़ के उन टीवी पे आ गई है। ये है हमारी ईमानदारी का आलम। हाथ ना आई थे थू कोड़ी। हाँ बिल्कुल, अंगूर खट्टे नहीं है। अब हम कहते हैं अंगूर खट्टे नहीं सन, वो तो जहर दे परे ने। नहीं पता अंगूर खाना हराम है, नहीं पता अंगूर खा के बंदे नूं डेंगी हो जाता है, नहीं पता एहो जे अंगूर नूं हाथ लाओ ते जन्नत मिलनी ही नहीं। मेरी बात बताऊं आपको डॉक्टर साहब जी, अगर आप औरत होती ना आपको 7-8 तलाकें होती। देखिए मेरी बात सुनो, अगर मैं औरत होती, आप बहुत बोलते हैं और आपके खामन को हमेशा आपसे यही गिला शिकवा रहता है कि भाई आप बहुत बोलते हैं, इस बात से तलाक हो जाती है। अगर मैं औरत होती तो मैं खसम तक कभी मुंह भी ना वेंदी। मैं देखा नहीं लोगों का हशर की बनया, 2-2 खसम करके की बनया, 7-7 खसम करके की बनया। तलाक तो वो बेवकूफ मेरी बात सुने, जो लोग ये समझते हैं कि 2-2 खसम करके की बनया, मेरी गाल सुनो। ये साडा मजहब कहता है कि अगर कोई बेवा हो जाती तो शादी करे, अगर तो कोई तलाकशुदा है तो शादी करे। और एक साडी पुरानी फनकारा सन, उन्हां दी गल मैं आज तक नहीं भुल्ली, और उन्हां दी एक फीमेल आर्टिस्ट दे नाल लड़ाई हुई। ताडी है जिहड़ी तुसीं गल कीती ना कि 2-2 खसम करके 2-2 की 10-10 करन, इहदे च किहड़ी गल है कि उन्हां ने उस औरत नूं कहा, उन्हें कहा जी तुसीं ते जी 3 विआह कीते ने। उन्हें कहा फिर किहड़ी गल है, हक कर हलाल कर, एक छड्ड के 1000 कर। वो तो गल सही है, मगर मैं गल तुहानूं दस्सां एक बड़ी वड्डी हकीकत है बीबी जी। जिहड़ी औरत अगे वध जाती है, जिन्हों शोहरत अल्लाह ताला इनाम दे देंदी है, जिन्हों बहुत सारी दुनिया की कबूलीयत और मुहब्बत मिल जाती है, वह मियाँ एडा ज़र्फ नहीं रखता कि उन्होंने फिर बर्दाश्त कर सके। यकीन करो करो हारती है वो औरत जिहड़ी स्टेज ते चढ़ के एक पूरे 1000 के मजमे नूं अगे ला लैंदी है ना, वो जदों बीवी और माँ बन के घर आती है ना, वो एक हारी हुई औरत होंदी है। क्योंकि उत्थे एक एहसासे कमतरी का शिकार और एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार आदमी उसका मुंतज़िर होता है, जिससे उसकी शोहरत, उसकी मकबूलियत, उसकी इज्जत हजम नहीं होती। मैं आपको एक बात बताऊं, इसीलिए तो जितनी फीमेल आर्टिस्ट हैं वो अपने खामों से दूर हैं। अब आप समझिए, मैं 2-2 खसम की गल की है, 2 छड़ के 1000 करो, नतीजा एको ही है। एक कहानी 1000 बारी लिखी गई है, ऐसे नवा मोड़ नहीं आना। ये आप लिखते हैं औरतों? नहीं जी मैं नहीं लिखता, ये कहानी औरतों को काफी पढ़ा लिखा है। देखिए जी, मैं तो आपकी बात सीधी सी बात बताऊं, वो आदमी ही क्या जिसने इंसानियत का दर्स औरत से नहीं लिया। आपके अंदर एक मासूम सी औरत बैठी। मासूम नहीं, बड़ी बड़ी नायका बैठी, तो की पता मासूम औरत, वो भी मेरे अंदर। मैंने जरा दबे लफ्जों में कहा, आपने जरा जाहिरी लफ्जों में कहा। तो मैंने कहा कि इतना दबाऊं आपको क्यों? मैं तुम्हें उभारना चाहता हूं। मेरे सामने चलते रहोगे डॉक्टर साहब, मैं ताड़ी बोलती बंद करा देनी, तानू मेरा पता नहीं है। बीबी जी तानू भी हले तक जे लोकां दे नाल साथ पिया ना, वो सामने ताड़े बोलदे नहीं। आज होर लंगा बोलो जनाब, आज तुसी बोलो ते डराओ ना, मेरी धमकियां ना लाओ, करके तुसी बोलो, मेरी धमकियां ना लाओ, खुल के मुकाबला करो। गल है वे नरगिस, मैं सीधी सी बात इसमें कहता हूं, जिस औरत के अल्लाह ताला इतनी इज्जत और शोहरत दे दे, मैं उसके बारे में मेरा एक सिंपल सा असूल है, वो ये है कि वो अपने रोजगार को अपना शौहर समझे। अगर एक गुलकारा को गुलकारी से इतनी इज्जत, इतना रिज्क, इतनी हिफाजत मिल रही है, फिर वो उसको अपना खामद समझे। बीबी खामद होता क्या है? खामद फिर शादी तो करनी नहीं चाहिए ना, दूसरे लफ्ज़ों। देखिए शादी जरूर करनी चाहिए, मगर ये सोच के कि मेरे मौला ने मेरे लिए कफील मेरी अपनी जात को बना दिया है। शौहर कफील अगर बने तो 100 दफ़ा, जब आप ये समझें कि आपको ऐसा शौहर मिल गया है जो कफालत करने के लिए तैयार है, उसका हाथ पकड़ के इज्जत से घर बैठ जाए, सिर्फ तब ये शादी चल सकती है। वरना एक औरत जो वैसे अपनी ज़ात की वजह से कामयाब है, उसके लिए शादी इस मुआशरे में चलाना बेइंतहा मुश्किल काम है। ये सिर्फ मैं एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, एक बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट अगर इस शहर में हो, जिसकी रोजाना 10-12 बच्चे पैदा कर दिए, कई ऑपरेशन कर दिए, कई ट्यूबा पैदा कर दिए या करा दी हो लोकां दे, समझ आए? क्योंकि आप करके तो बड़ा नुकसान है, लोकां दे कराओ तो बड़े पैसे मिलते हैं। उस औरत का चूंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, वो अपने आप को खुद पाल रही है, केड़ा खावंद है जो नोटां दा भरिया या बैग वेख के हजम कर जाएगा? ये तभी मुमकिन है या दिल बहुत बड़ा हो या उसका भी मर्तबा अल्लाह ने उतना ही बड़ा किया हो। ये मुश्किल बातें हैं।
आप अपनी नेमतों को जरूर देखिए कि अगर अल्लाह ने एक दी है तो किस राहत को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। हर किसी को पूरा जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। मेरा ये सबक है। कौन मन्ने हो कि नहीं? नहीं जी, तानू मनदा कौन नहीं, तान ते बड़े बड़े बंदे मानते ने, असी ते फिर करना नहीं। मैं कहने कि नानी भी मान जाए तो 10 ते भारी है बंदियां ने मनन में की कर रहा है। बेगम नवाजिश अली का जो शो था उसका आइडिया आपका था। मुझे ये बताइए कि वो अली के अंदर की एक औरत थी, वो जो आर्टिस्ट है अली, उसके अंदर की एक औरत थी, या कि आपके अंदर जो औरत है उसके जज्बात आपने लोगों तक पहुंचाए? नरगिस अली सलीम एक बहुत टैलेंटेड अदाकार है, उसको सही रोल देना ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे अपने किरदार के लिए अली सलीम जैसा अदाकार मिला जो कि उसमें रच बस गया और बेगम उसमें रच बस गई, या पहली रचदी होगी, बस भी ऐसी गई कि बाहर निकल आई। बात यह है नरगिस कि ये हमारे थिएटर की ट्रेडिशन है। हमेशा से थिएटर की जो अव्वलीन हीरोइंस थी, फिल्मों की जो अव्वलीन हीरोइंस थी इस बड़े सगीर में, वो सब कौन थे? मर्द थे। कोई औरत तब थिएटर में हीरोइन बन के नहीं आती थी। आपको पता है कि बड़े सगीर में आज कितनी हीरोइंस हैं और कितने लोग उनको जान उन पे देते हैं। आपको पता है पहली फिल्म की हीरोइन कौन थी? एक लड़का जिसका नाम अन्ना सैलून के था और वो फिल्म थी राजा हरीशचंद्र। तो बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये कि जब मैंने वो प्रोग्राम लिखा था मुझे एक ऐसी औरत की जरूरत थी जैसी नरगिस हो सकती है, यानी कि उसमें इतना धड़ल्ला है नहीं, हो सकती है। हाँ, हो सकती है, क्योंकि अभी आप लिखेंगे मेरे लिए कुछ। बिल्कुल नरगिस, क्योंकि जो कुछ आप हैं वो ये नहीं है। इस वक्त नरगिस एक बेइंतहा मुहतात नरगिस है, एक मुसालहत पे आमादा नरगिस है। आपका जो सच है ना वो घर घर में सुना जाना चाहिए। लेकिन कुछ सच जो होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं। कड़वे जरूर हैं, मगर मेरे ख्याल में हम बहुत सारी शुगर कोटेड जहर खा चुके हैं। अब एक कौड़ी गोली खा के जो मलेरिया सन चढ़े है ना लवा दईए, हुण सारी कौम नूं कुनीन दी गोली चाहिए कौड़ी ताकि ਇਹਦਾ बुखार उतरे। पहले तानू ना खवाइए ताकि तुसी ते लवाओ ना। बीबी जी मैनू गोली में ते टीका लवाओ। तानू ये भी शौक है टीके दा? बीबी जी मेरा मर्जी इन्ना वधिया आया जे कि गोलियां दे नाल दा इलाज नहीं जे होना। तुसी आप टीके ला लिया करो। बीबी अपने आप नूं सुई च बोना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो है ते फिर होना है, या फिर तुसी टीका लवा लो, या फिर बाउंसर क्यों गए हो? अगों जवाब आवे ना। नहीं जवाब क्यों ना आवे, जवाब आएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने भी अपने सच की बात की। मैं आपको बताऊं, मुझे एक ये वाकया मेरा बहुत दिल पे भारी था जो मैं आपके सामने और सबके सामने कहना चाहता हूं। वो लम्हा जब आप किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, एक बहुत यादगार लम्हा होता है। आज से बहुत साल पहले की बात है कि मैं एक सर्दियों के दिनों में आपके थिएटर में आपको देखने के लिए गया। वहां पे मेरे एक और मेरी जान है वो आदमी, मुझे वो इतना पसंद है, उनका नाम नसीम विकी है। थिएटर के दौरान आपने नसीम विकी पे कोई गलत नजर नहीं रखी? नहीं, मेरा भाई है, मेरा बच्चा है बिल्कुल। और कहते मेरा की है उसी ऐसी कब्जा ग्रुप जी कोई कहानी। मेरे लिए तो वो एक राहत जान है, उसका मुकालमा, उसका अंदाज। तो एक राहत जान। आप किस किस को राहत जान कहते हैं? बहुत सारे, और अल्लाह का कितना शुक्र है। कुड़ी ने भी ऐसे नजर नाल वेख लिया। क्यों नहीं वेंदे भाई, बहुत सारियां ने ऐसियां ने। मगर ये वाकया जो मैं आपको बताने लगा हूं, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो इस तरह है कि एक मौका ऐसा आता है उस थिएटर के अंदर जहां अब यहाँ मुकालमा बोल रही हैं, आपने ये कहा कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी के बाद मैं और तुम दोनों दोज़खी हैं और हमने बरसा बरस रहती दुनिया तक और उसके बाद भी दोज़ख में एक साथ रहना है। अच्छा, अब एक सामने बंदा बैठ के ये सोच रहा है कि ये कौन सा लम्हा एतराफ़ है जिसमें औरत से बात कर रही है। उसमें आगे आपने पता है क्या कहा? आपने कहा कि जो भी उनका नाम था, विकी तू दोज़ख जदों आएगा तो मेरा घर किवें लभेगा। तो आगे से उन्होंने ये कहा और नरगिस सामने खड़ी हुई सुन रही है, और नसीम विकी ने कहा कि जदों मैं इंज दोज़ख का दरवाज़ा टपया तो अगे भट्ठियां वाला चौक होना है। चौक होना है। पहले मुझे पूरा मुकालमा करने दे, मुझे ज़बानी हिफ्ज़ तो नहीं ना, स्क्रिप्ट मुझे सुनने दीजिए। मैं तो ड्रामा कर देना कि सारा स्क्रिप्ट मैनू याद होवे। तुसी एडी पक्की गल कर रहे हो तो मैं कहा विच मैं बड़ा बड़ा राइटर हां, तुसी ये भी जरा मोड़ देखो। नहीं मैनू नजर आ रहा है, तुसी बड़े बड़े एक्टर हो, मेकअप करांदे मन पता लग अगर भट्ठियां वाला चौक है, अगर भट्ठियां वाला चौक होना है जिहदे उत्ते आरिफ लोहार दा चिमटा ता के ओनू ही लांदे होणगे कि हां हुण गा, हुण कट जुगनी होर कर। उस तो बाद मैं जूं ही इत्थे पलटांगा ते अगे भांबड़ा वाला बाजार होना है, दे भांबड़ ते भांबड़, दे भांबड़ ते भांबड़ ते जो बंदा हुकूमती नुमाइंदा है उन्होंने चुक चुक के भांबड़ ते बांधे ने, तो वाह सड़ जाए फिर ला के इधर कर देंगे, फिर सड़ जाए, फिर जदों दम पुख्त हो जाए तो वाह उत्थे लाइन लगी रोस्ट मुर्गियां दी, ते उस तो बाद अगली गली आवेगी जिथे यह होएगा, जिथे यह होएगा, ते आखिरी जिहड़ा हिस्सा होना है जिथे अलाओ दहक के जरा ठंडे पैरे होने, उत्थे एक छोटी झोंपड़ी होनी है, एक चुग्गी होनी है, वो नरगिस चुग्गी है। ख़वातीनो हज़रात, इस मौके पे नरगिस ने सामने देखते हुए पता है क्या कहा? वे रहन देवे जहन्नुम विच ते मेरी चुग्गी, वे जिन्नी मैं अत चुकी है ये मेरा तो उत्थे 5 मंजिला प्लाजा होना है।
क्या लम्हा एतराफ़ है, क्या उस बख्शिश करने वाले मौला के यहाँ उसके ख़जानों में मग़फ़िरत की और बख्शिश की कमी है कि एक औरत इस धड़ल्ले के साथ ये बात कहे कि जिन्नी मैं अत चुकी है, मेरा तो उत्थे 5 मंजिला प्लाजा होना है। मैं नरगिस से समझता हूँ और मैं कोई मुनसिफ नहीं, लेकिन मेरा मौला बहुत बड़ा मुनसिफ है। एक इस एतराफ़ पे, एक इस सच पे पता नहीं वो कौन से दर खोल दे जो सिर्फ जन्नत के बागों की तरफ जाए। तो वो लम्हा था जिसमें नरगिस ने मुझे अपना कर लिया या मैंने नरगिस को अपना कर लिया। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बात कही। देखिए, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हम लोग हर वक्त तौबा तौबा करते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। शायद हम एक नासमझी की उम्र में आए, हमें पता नहीं था, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि ये फील्ड गंदी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना माहौल आप खुद बनाते हैं। और अभी अभी आपने कहा कि मैंने इतराफ़ किया कि वहाँ मेरी 5 मंजिला बिल्डिंग होगी अपनी, तो अल्लाह पाक ने अगर मुझे दुनिया में बिल्डिंग दी है तो शायद अल्लाह पाक मुझे जन्नत के किसी कोने में फेंक दे। अल्लाह करे ऐसा हो, उसके रमज़ तो अल्लाह ही जानता है। बाकी बहुत सी बातें होनी है आपके साथ अभी कि आपने सिर्फ यही ड्रामा देखा या और भी ड्रामा देखा, या कि उस ड्रामे में आप सिर्फ मुझे देखते रहे कि सिर्फ और सिर्फ नसीम विकी को देखते रहे। ये बातें आपसे होंगी। अभी करते हैं, बिल्कुल फिक्र ना करें। कब अभी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पता नहीं ब्रेक क्यों आ जाती। वेलकम बैक। हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं औरतों पर, और मैं समझती हूँ कि हम सिर्फ औरतों पर ही क्यों बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये मौजू चुना था। मौजू तो चुना, लेकिन मेरी बंदियां दा ना लिया, तुसी का खबरदार मेरा भाई है। नहीं, कुछ मर्द ऐसे भी तो होते हैं जिनके अंदर एक औरत भी होती है, एक मर्द भी होता है, और वो फैसला नहीं कर पा रहे होते कि हम औरतों की तरफ जाएं या मर्दों की तरफ जाएं। देखिए, कैसा ये है कि मेरे ख्याल में एक आदमी की तकमील तब तक नहीं हो सकती, एक मर्द की, जब तक उसके अंदर एक औरत ना हो। और एक औरत को हम तब तक जुर्रतमंद नहीं देख सकते जब तक उसमें कोई ना कोई मर्द ना हो। दोनों मेरे मौला की तख्लीकात हैं और दोनों में अल्लाह ताला ने दोनों की खूबियां रखी होती हैं, मगर ये जरूर डिटरमिन करना चाहिए कि आप कहां बिलोंग करते हैं। और अगर आपसे ये फैसला नहीं हो रहा तो ये भी आपके मौला की रजा है। मौला ने ऐसी मखलूक भी पैदा की है जो उसके रम्ज हैं, उसकी रजा के मुताबिक दोनों कश्तियों में सवार नहीं हो सकती। उसके लिए हमारे दिल में क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रहम। कोई ये चाहता है कि नॉर्मल ना हो, कोई ये चाहता है कि वो फितरत के खिलाफ हो। बिल्कुल। बीबी बच्चा जो पैदा होता है उसको बिल्कुल नहीं पता कि वो किधर जा सकता है। अच्छा, मैंने बीबी नहीं कहा, मैंने लफ्ज़ तो चेड़ पता क्यों है? लफ्ज़ बड़ा पाक है, बड़ा अच्छा है। मोहतरमा जिवें कहंदे ने, अच्छे लोगों लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सानू तंजिया लोग कहंदे जी दी वजह मैनू बड़ी चढ़े। भाई देखो जी, मैं बिल्कुल तंजिया नहीं कहता, तुसी जो कहो मैं कहना से तैयार नहीं करनी, क्योंकि तुसी भी मेरे बड़े मोहतरम हो। बिल्कुल बिल्कुल, मगर ऐसे एहतराम विच बड़ा तंज सी, लेकिन जो मैं बीबी कहना वा ना ते मैं बीबी उन्हां नूं कहना वा जिन्हां नूं मैं वाकई बीबी धी समझदा। इतना मजा आ रहा है, मैनू गल्लां करदे इतना मजा आ रहा है और मैनू बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नरगिस जी, गल्लां ते साडियां होंदियां रहणगीਆਂ। गल पता की जाए, एक चीज मैंने अभी आपके फिर से थिएटर का जिक्र किया। नरगिस जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मेरी नज़र में आपकी एक बहुत बड़ी खूबी है ना, आपके धड़ल्ले और आपकी सब चीज़ें, ये मुझे कभी कभी थोड़ा सा फेक लगता है, मगर जो चीज़ आपकी 100% सुच्ची और बिला मिलावट के है वो आपकी रक्स में, आलिम रक्स में वफूर और खुशी है। बाकी तमाम चीज़ें मेरी नज़र में थोड़ा थोड़ा डालडा विच पाया है तुसी, लेकिन वो जरूरी है। अगर मैं इंज दी ना होवां तो कहंदे ने ना पंजाबी च कहते बैठे नूं सारे मारदे ने, खलोते नूं कोई नहीं जे मारदा। इत्थे बहुत बहुत हीरोइनां ने साडियां विचारियां जिन्हां नूं प्रोड्यूसर चंडा तक मार लेंदे ने। अल्लाह माफ करे, अल्लाह दी बड़ी रहमत है। तो बस करके कहने अल्लाह ना करे कदी किसी ते मुश्किल आवे, लेकिन औरत इतनी हिम्मत, इतना हौसला होना चाहिए कि उस चीज नू बर्दाश्त कर सके या ओदे वास्ते लड़ सके। ये फिर आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, मगर जो आपका सबसे बड़ा दिल मोह लेने वाला मैकेनिज्म है वो आपका रक्स है। नरगिस जी, मैंने पिछले 10 साल में ये देखा है कि बेहतरीन खानदान वाले अशराफिया के भी अशराफिया उन्हां दी धी दा विआह हुंदा है ते 2 महीने पहले कुड़ी दा जहेज नहीं बनना शुरू हुंदा। डांस डायरेक्टर नू घर बुला के फुफी शाकरा, खाला साजदा, दादा दादी, सारे मासड़, सारे फुफड़, सारे मामे, सारियां फुफियां डांस सेट कर रहे होंगे ने। 2 महीने हमारे घरों के अंदर डांस की प्रैक्टिस होती है। हुण कित्थे महफिल थिएटर, कित्थे नाच थिएटर सड़ गए, हुण ते घर थिएटर है। थिएटर ने तो तबाह होना है। कभी आपने उस वक्त सोचा है कि दादा दादी के लिए कहा जाता है हाँ बताओ तुम भाई आसिफ इनके लिए कौन सा गाना होता है, तो वो कहते हैं यार ये तुम्हारे अच्छे खासे एक्टिव दादा दादी हैं, तो मेरे ख्याल में इनका वो गाना कर लेते हैं, लड़की तो बड़ी बम्बाट रहे। और जब वो दादी पे बम्बाट कहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बीबी जी, किस्सा ये है
किसी को बातें बनाने से पहले अपना गरेबान जरूर खोलिए। और अगर आप मुझे क्यों कह रहे हैं उधर कहना कैमरे की तरफ, मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं जरिए ਤੁਹਾਡੇ व्यूअर्स ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ क्योंकि कैमरा ਤੁਹਾਡੇ डायरेक्टर ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੈਮੀ ਕਦੀ शॉट रह के ਆਂਦਾ ਹੈ, खुदा ਦੀ कसम सारी कटिंग ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਪਤਾ नहीं होता। ना ऐसी कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ अपने मेहमान ਨੂੰ बहुत इज्जत देने और अपने तो ਅੱਗੇ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ, सीधी जी गल, मैं कि मेहमान बनना है। यह तो तुहाडी वसत कलबी है कि मेरियां एडियां भैड़ियां गल्लां नूं भी तुसीं इस कदर कबूल किया है। और देखिए, ये है वो नरगिस जिसका दिल इतना वसी है, और जब वो मेज़बानी का दामन फैलाती है तो उसमें मुझ जैसे हकीर लोगों की भी घटिया बातों को किस खूबसूरती और कमाल से एक्सेप्ट कर लेती है। नहीं, आप हमारी बड़ी इज्जत की जगह हैं, आप हमारे शो में आए, बहुत मजा आया। आपने एक और शो करना है हमारे साथ, लेकिन अभी एक शो मैंने कहा सीरीज कर रहे हैं। ओके ठीक है बस करो, बहुत से शो करने ने बिल्कुल नहीं अंजना कहो, उम्मीद नाल कहो। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा शो करेंगे। और मैं जाते जाते ये बताना चाहती हूँ सबको कि कोई भी ये ना सोचे कि शायद मैं बहुत ज़्यादा औरतों के हक़ में हूँ या शायद मैं बहुत ज़्यादा मर्दों के हक़ में हूँ। हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं की, और ना ही हम ये सोचते हैं कि सिर्फ औरतें अच्छी होती हैं या सिर्फ मर्द अच्छे होते हैं। सभी अच्छे होते हैं, सभी इक्वल है। एक गाड़ी के दो पहिए, अगर मियाँ बीवी हैं तो एक गाड़ी के दो पहिए, एक ना रहे तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो मियाँ बीवी में भी सलूक रहना चाहिए और बाकियों में भी सलूक रहना चाहिए। हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं कही और किसी को हमने बुरा नहीं कहा, ऐसा ये जनाब बिल्कुल नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जिनको आप बुरा कह रहे हैं, आप कौन होते हैं? बुराई और अच्छाई का पैमाना। शिर्क ये नहीं है कि आप मज़ारों पे जाके माथा टेकें। शिर्क ये है कि आप मुनसिफ बन जाएं और किसी को जहन्नमी और जन्नती होने का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा किसी भी औरत को बुरा ना कहें, चाहे वो स्टेज पे है, चाहे वो टीवी पे है, या वो फिल्म में है, या वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि वही इन वाली बात कि हकूकुल इबाद को ज़रूर जहन में रखिए। ये हो गई अब हमारी सारी बातें, लेकिन उसके बाद अब आ गई रक्स की बात। क्यों नहीं, रक्स की बात आनी चाहिए बिल्कुल। तो रक्स अगर ना हो, रिदम लय जिंदगी में ना हो, दुनिया नहीं चल सकती। बिल्कुल आप यकीन कीजिए, निज़ाम, मेरे मौला का जो निज़ाम है वो रिदम पे चलता है। हर चीज मात्रों पे है, हर चीज एक सर्कल में चल रही है। आपने कभी सुना है कि चांद एक सीधी लाइन पे चल रहा है? वो एक जगह जिस माथे से शुरू करता है वो सम पे आके वहीं गिरता है। कभी नई चांदनी चिटकती है। हमारे दिल की धड़कन देखिए, इतना सा बेताला हो तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। ये है रिदम की इंपॉर्टेंस मेरे मौला के यहाँ। और कोई भी बात करने से पहले सम, और अब हम आपको दिखाएंगे कि सम क्या होता है। सम आपको दिखाएंगे कि अब हम जा रहे हैं आपसे दूर, लेकिन जाते जाते आपको इतना बताएंगे कि अगले हफ्ते इसी वक्त इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी आपकी अपनी नरगिस की। लेकिन हम आपको दिखाएंगे सम पे डांस, और देखते जाइएगा नहीं, इस गाने के बाद होगी अगले हफ्ते मुलाकात। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।